बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे बुधवार 24 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी श्री संत गजानन महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। पारंपरिक पद्धतीने झालेल्या स्वागतासह आयुर्वेद, निरोगी जीवनशैली आणि वनौषधी संवर्धनाबाबत राष्ट्रपतींनी महत्त्वपूर्ण संदेश दिलाय। यावेळी मंदिर परिसरात त्यांच्या ताफ्यासमोर अचानक श्वान आल्याने काही काळ सुरक्षा यंत्रणेची धावपळ उडाली होती। सविस्तर माहितीनुसार देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे श्री संत गजानन महाराजांच्या पवित्र समाधीचे दर्शन घेतले। यावेळी श्री संत गजानन महाराज संस्थानतर्फे पारंपरिक पद्धतीने त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले। संस्थानचे अध्यक्ष निळकंठ पाटील यांनी राष्ट्रपतींचे स्वागत केले। यावेळी राष्ट्रपतींसोबत राज्यपाल आचार्य देवव्रतही उपस्थित होते। दर्शनानंतर राष्ट्रपतींनी संस्थांच्या विविध सेवा कार्यांचा आढावा घेतला। शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रात संस्थान करत असलेल्या कार्यांचे त्यांनी कौतुक केले। त्यानंतर शेगाव येथे राष्ट्रीय आरोग्य मेळावा याचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते शुभारंभ झाले। यावेळी मार्गदर्शन करीत असताना राष्ट्रपतींनी निरोगी जीवनासाठी व्यायाम आणि प्राणायाम अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले। नागरिकांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी आयुर्वेद महत्त्वाची भूमिका बजावत असून आयुष विभागाच्या माध्यमातून या क्षेत्राला बळ दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। अर्थसंकल्पात आयुषसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले। जंगलातील आगीमुळे वनौषधी नष्ट होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि जास्तीत जास्त झाडे, विशेषतः वनौषधींची लागवड करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। आयुर्वेदामुळे स्वतःला आरोग्य लाभल्याचा अनुभवही त्यांनी यावेळी सांगितला। दरम्यान मंदिराबाहेरील परिसरातून राष्ट्रपतींचा ताफा जात असताना अचानक एका श्वानाने त्यांच्या वाहनासमोर धाव घेतली। या घटनेमुळे काही क्षण पोलिसांची धावपळ उडाली, मात्र सुरक्षा यंत्रणांनी तात्काळ परिस्थिती नियंत्रणात आणली। शेगावीच्या पावनभूमीत राष्ट्रपतींच्या भेटीमुळे भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले। आयुर्वेद, निरोगी जीवनशैली आणि पर्यावरण संवर्धनाचा दिलेला संदेश सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे उनकी प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गजानन महाराज जी ने अपनी संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया था। उनका मंत्र गण गण गणात बोते सभी जीवों को समान भाव से देखने की शिक्षा देता है। उनकी ये शिक्षा चिरंतन सत्य है। मैं उन महान संतों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। भारतीय अध्यात्मों की इस महत्वपूर्ण भूमि से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ये मेला आयुष के समग्र दृष्टि को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े आयुष मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सभी भागीदारों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यं परमं शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ पर रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मंत्र प्राणायाम इस समय से लोगों की सेवा करती आ रही है, जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन नहीं था। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्रों में औषधियाँ, वनस्पतियाँ, स्वास्थ्य रक्षक जड़ी बूटियों का बहुमूल्य भंडार मौजूद है। इस बहुमूल्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन औषधियों के लिए
रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है।